नमस्कार, कैसे आप सब। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को बहुत स्वागत। मैं हूँ गुड़िया, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे नेता जो कि अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करवाया है। मैं बात करने जा रही हूँ नितिन गडकरी जी, जिनका चुनावी क्षेत्र नागपुर है। नितिन गडकरी जी को लेकर के बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई जा रही है, क्या वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए और भी बहुत लोग हो गए जिन्होंने उनके पूरे होल स्पीच को, उस छोटे से क्लिप को एक गलत तरीके से ट्वीट किया था, वो चर्चा में था। अभी हमें रिसेंटली उद्धव ठाकरे, जिनका पूरे अपने स्पीच में बोला कि अगर नितिन गडकरी जी हमारे पार्टी में इन द सेंस महाविकास अखाड़ी पार्टी है, महाविकास अखाड़ी पार्टी में कौन कौन से हैं, ये 3 पार्टी मिला करके बनी हुई महाविकास अखाड़ी पार्टी, अगर वो हमारे में आते हैं तो उनको उनका बहुत स्वागत है और हम उनको जैसा वो बोलेंगे हम उनको वो पोजीशन देने के लिए तैयार हैं। जी ये बोला है उद्धव ठाकरे ने अपने एक सभा में, स्पीच के दौरान उन्होंने ये बोला था। पहले आप उनके इस स्टेटमेंट को सुनिए। कृपाशंकर सिंह माहिती तुम्हाला कोण आहेत? काँग्रेस पण यांच्या उरावरती आलेला, युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितीन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितीनजी सोडून द्या भाजपा, राहा उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। ने इस स्टेटमेंट को सुना होगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी, आपके इसके बोलने के पहले आपको सोचना होगा कि आप खुद के पार्टी को, जिस पार्टी को एक बेस दिए थे, मजबूती दिए थे आपके पिताजी बाला साहब ठाकरे, जो कि बहुत बड़े नेता थे, आप उन बहुत ही अच्छे नेता थे, उसको आपने संभाल नहीं पाया। आपके गलत नीतियों की वजह से आज आपका जो अस्तित्व है, कहने का मतलब आपकी इस गलत नीति से, गलत लोगों का साथ देने से आपकी जो शिवसेना पार्टी थी वो भी आपके हाथ से जा चुकी है। तो ये आपको बोलने से पहले आप अपने पहले सोचें कि आप अपने आप को ही कैसे प्रूफ करेंगे, अपने आप को ही कैसे उस चीज़ पे लाए जिस तरीके से आपके पिताजी जिस तरीके से राजनीति किए थे, उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि आप ऐसे स्टेटमेंट दो ताकि वो शोभा नहीं देता है। इन्हीं का काउंटर अटैक करते हुए बीजेपी के प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या बोला, पहले आप उनको देखिए। गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे। खरं म्हणजे माननीय गडकरी साहेब हे आमचे मोठे नेते आहेत। महाराष्ट्राचा जेव्हा नंबर येईल ते महाराष्ट्रातनं, नागपूरमधनं लढतात। ज्यावेळेस पहिली यादी झाली त्यावेळी महाराष्ट्रात आमची जी महायुती आहे त्याचा निर्णय झालेला नसल्यामुळे। इस वीडियो को देखा, देवेंद्र फडणवीस हैं जो कि पूर्व सीएम भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। तो ये उन्होंने बोला कि जिस तरीके से ये एक बड़े नेता हैं, उनके लिए ये शब्द बोलना कि आज यहाँ है कल वहाँ है, ये बहुत ही एक तरीके का शोभनीय है। और ये इसलिए उद्धव ठाकरे ने इसलिए बोला था कि जिस तरीके से लिस्ट आई है कैंडिडेट की, जो कैंडिडेट हैं कौन कहाँ से लड़ेंगे, उसमें नितिन गडकरी जी की नाम नहीं आया है, लेकिन अभी पूरा चुनावी लिस्ट नहीं आया है। ये देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि अभी आना बाकी है और नितिन गडकरी जी एक बड़े नेता है, उनके बारे में ये बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब आते हैं इन्हीं के शिवसेना, जो 2 टुकड़ों में बट चुकी है। शिवसेना जो असली शिवसेना है, जिसका चुनावी चिन्ह तीर, धनुष और तीर हैं, जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी, वो उन्हीं के बेटे के हाथ से जा चुकी है। अब आ गई है शिंदे। तो ये जो शिंदे की जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। तो ये उन्हीं के एक नेता हैं, उन्होंने क्या बोला उस बारे में आप उससे सुनिए। जब कौन सी पार्टी कौन सी लड़ाने वाली, क्या लड़ाने वाली, ये सब होने के बाद बीजेपी के इसमें से नितिन गडकरी साहब का यहाँ के और उम्मीदवारों के साथ उनका नाम भी डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन उद्धव साहब को थोड़ी जल्दबाजी है,
जिसकी नैया डूब ये बोला कि अभी अपनी पार्टी जो है वो तो संभल नहीं रही है, तो ये यहाँ पे आए हैं पोजीशन देने की बात कर रहे हैं, वो भी इतने बड़े नेता को। इन पूरे चीज़ का मतलब यही हुआ कि जिस तरीके से नितिन गडकरी जी को मीडिया भी कुछ जगह पे दिखा रही है, कुछ पार्टी के जो है ये भी एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी में उनको वो सम्मान नहीं मिला है, बीजेपी वो छोड़ देंगे। मुझे लगता है ये अफवाह है, क्योंकि ये नितिन गडकरी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। आप उनके भाषण में सुनिए, उनका पूरा का पूरा स्पीच जो होता है वो काम पे बेस्ड होता है। वो किसी को ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा उनका स्टेटमेंट भी नहीं है, तो वो काम पे फोकस करते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनके बारे में ये सब बोलना सही नहीं है। और बस ये चुनाव है, लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस पे बताना चाहिए कि आखिर ये मुद्दा क्यों गरमाया है। इसका रीज़न ये है कि अभी जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें नितिन गडकरी जी का नाम नहीं है, बट पूरी लिस्ट नहीं आई है, तो कि हम ये बोल सकते हैं कि उनका टिकट नहीं मिलेगा उनको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बस ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ, ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में न्यूज़ के साथ साथ मैं अपनी कुछ विचार भी प्रकट करती हूँ, और क्योंकि मैंने पिछले एक वीडियो भी बनाया है कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी काल में क्या डिफरेंस है, वो भी मैंने बताने की कोशिश की, जो मुझे लगा कि यही सही है। तो उस पर भी मुझे कमेंट करें, और इस वीडियो पे भी मुझे बिल्कुल कमेंट करें, क्योंकि अप टू डेट रहना है तो गुड़िया का साथ रहना है। थैंक यू सो मच। और सबको से मेरी विनती है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें, सबसे पहले वो सब छोड़ के अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।